अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे। तो यहाँ पे जी तकरीबन सुबह 10 साढ़े 10 का टाइम था। तो मैं छत पे आ गई थी, सारे काम वगैरह कर लिए थे, सफाइयाँ हो गई थी, बर्तन धो लिए थे। तो मैंने कहा चलें हांडी वगैरह बाद में बनाऊंगी, थोड़ी देर के लिए छत पे चल कुड़िए कोई गिट्टे गोडे से देकर ते विटामिन डी की कमी पूरी कर। ते मैं छत पे आ गई हूँ और देखो कितनी प्यारी धुप है। ते धुप ते बह गई हाँ। अच्छा जी, उसके बाद मैं अपने लिए ले आई थी चाय बना के, साथ नमक पारे पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलें, क्योंकि सुबह सवेरे हम 7 बजे नाश्ता करते हैं, जब बच्चे जाते हैं हस्बैंड जाते हैं तो 7 बजे तकरीबन नाश्ता कर लेते हैं, 7:30 तक वो घर से निकल जाते हैं। तो अब ये 10 साढ़े 10 का टाइम था, तो फिर थोड़ी भूख लग गई थी। तो मैंने कहा चले चाय बना लेती हूँ। साथ ये नमक पारे लेके छत पे आ गई थी और इतनी प्यारी धूप थी, इतनी प्यारी। और सच्ची बात है कि अंदर बैठ बैठ के ना नीचे तो बेशक हीटर भी लगा लें जो भी हो, लेकिन जो धूप का मज़ा है वो अपना ही मज़ा है। जो जिसम धूप में सेट होता है वो हीटर में रज़ाई कंबल में तो नहीं अच्छा। तो फिर मैं छत पे आ गई थी। मैंने कहा चलें कब इधर बैठती हूँ, घंटा डेढ़ धूप लगवाती हूँ, उसके बाद फिर जो बाकी के काम है आंडी वगैरह का वो नीचे जाऊँगी तो फिर कर लूँगी, क्योंकि इस टाइम पे मेरा बड़ा दिल करता है धूप लगवाने को। बड़े ही नीचे ठंडे का बहुत ही ज़्यादा ना ठंडा घर है हमारा। ऊपर वाले पोर्शन में फर्स्ट फ्लोर पे हम रहते हैं। तो इस साइड पे घर पर जिस साइड पे हमारा है इधर इतनी धूप ही नहीं लगती। मतलब धूप जो है वो सामने वाली साइड पे लगती है। तो लेकिन ये है कि फिर छत पे काफ़ी धूप लगती है, खुला छत है। तो अब बस मैं यही करती हूँ कि छत पे आके बैठ जाती हूँ, घंटा डेढ़ बैठ जाती हूँ, धूप लग जाती है तो फिर नीचे चली जाती हूँ। वीकेंड पे भी जब बच्चे घर होते हैं, हस्बैंड घर होते हैं, तो फिर वो भी छत पे आ जाते हैं चारपाई वगैरह लेके, तो बैठे रहते हैं सारा दिन। मतलब ना ज़ोर तक वो बैठ जाते हैं। तो काफ़ी देर बैठी रही। उसके बाद मैंने नीचे आ गई थी। मैंने कहा चले, तो ये देखा तो फ्रिज में सब्जियां निकालने लगी थी, तो फ्रिज में देखा तो ये धनिया और पुदीना इतना ज़्यादा पड़ा हुआ था। तो ये मैं लाई थी कि मैं चटनी बनाऊंगी। तो अब मैंने कहा ये तो अगर एक दिन भी और पड़ा रहा तो ये तो ख़राब हो जाएगा। 3 गठियाँ जो हैं वो उसकी धनिया की थी, 2 पुदीना की थी। तो फिर मैंने उनको अच्छी तरह से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद धोया, क्योंकि इनमें रेत मट्टी तो होती है। धो के तो मैंने कहा चलें इनकी चटनी भी हमारी ख़त्म थी तो चटनी बना के तो फ्रीज़ कर देती हूँ। मैं हमेशा यही करती हूँ कि चटनी बनाती हूँ और उसके बाद उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ, फिर जब भी ज़रूरत हो थोड़ी थोड़ी निकाल लेती हूँ। तो इसमें मैंने 4 5 हरी मिर्चें डाली, लहसुन के 5 6 जवे डाले। लहसुन मैं ज़रूर डालती हूँ, बहुत ही मज़े की बनती है। साथ मैंने इसमें नमक डाला, बस रेड मिर्चें नहीं डालती हैं, वो हरी वाली डालती हूँ। और धनिया और पुदीना ये सारी चटनी बना के तो मैं हमेशा फिर फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर बड़ी आसानी होती है, बार बार चटनी बनाना नहीं पड़ती। तो मैंने कहा चले सबसे पहले तो जब धूप लगवा के आई थी तो मैंने कहा पहला काम तो ये करती हूँ, अगर रह गया तो फिर रह जाएगा और इतना वो धनिया पुदीना ज़ाया हो जाएगा। फिर इतनी मतलब ना कोई चीज़ ज़ाया हो जाए तो बड़ा ही अफसोस होता है कि कोई चीज़ ज़ाया हो जाती है। तो मैंने कहा इससे पहले कि मैं इसको फेंक दूँ डस्टबिन में, तो मैं इसको चटनी बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। तो यहाँ देखे मैंने चटनी बना के ट्रे में डाल दी थी और इसके बाद इसको फ्रीज़र में रख दिया था। मैंने कहा जब थोड़ी सी जम जाएगी तो उसके बाद मैं इसके पीस बना के तो किसी ज़िप लॉक बैग में, किसी बॉक्स में, जो भी मुझे मिला उसमें डाल के फिर फ्रिज में रख दूँगी। इतना बड़ा ट्रे तो फिर फ्रिज में नहीं रखूँगी। अच्छा जी, ये तो मैंने बना के रख दी थी। उसके बाद मैंने देखा तो काफ़ी ज़्यादा ये लहसुन और अदरक भी पड़ा हुआ था। मोटा ही लहसुन था तो इसमें इतनी देर नहीं लगी थी, थोड़ा-सा बारीक था। वो भी मैंने ये अदरक भी छील ली और लहसुन भी। तो मैंने कहा चलें इसको भी अभी वो जब ट्रे खाली होगा पीस बना के तो वो मैं उसमें ज़िप लॉक बैग में चटनी के डालूँगी। तो फिर ये इसको फिर कूट के हरी मिर्चें भी मैंने धो ली थी। इतनी अच्छी हरी मिर्चें थी, ये भी हम लाए थे जब वीकेंड पे। तो ये देखें इनको भी मैंने धो के तो अच्छी तरह खुश करके तो इसमें डाल दिया था। मैंने कहा चलें फिर इसकी भी मैं अच्छी तरह से ये इनको लहसुन अदरक और हरी मिर्चें डाल के कूट के, हमेशा इस तरह करती हूँ, तीनों चीज़ें मिक्स करके कूट के। तो इनके चाहे आप मतलब क्यूब्स की शक्ल में कर लें या वैसे छोटे छोटे बॉल बना के वो रख लें, तो जब भी हांडी बनानी हो तो ये बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। मैं हमेशा यही करती हूँ, क्योंकि अकेली हूँ तो फिर कोई हेल्प करने वाला है नहीं, बच्चे तो पढ़ने वाले हैं। तो फिर मैं कहती हूँ कि बस अचानक कोई गेस्ट आ जाए तो ये सारी चीज़ें रेडी हों, चटनी वाली, ये लहसुन अदरक की सब चीज़ें इस तरह से। सब्जियां भी मैं निकाल के
हमेशा जब बच्चे घर हों तो सबको लगा देती हूँ, जैसे मटर हो गए, गाजरें साफ़ करके, तो इस तरह काफ़ी चीज़ें मैं फ्रीज़ करती रहती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलें ये भी कर लेंगे बाद में। उसके बाद मैंने आटा गूँधा, मैंने कहा आटा गूँध लूँ, तो उसके बाद हांडी बनाती हूँ। आटा भी मैंने मशीन में डाल दिया था, क्योंकि मैं जो काम भी है ना सुबह सुबह कर लेती हूँ, फिर शाम को बच्चे आ जाते हैं, फिर अरूज को पढ़ाना होता है, काफ़ी टाइम उसके साथ भी लग जाता है। तो अच्छा जी, उसके बाद मैंने कहा हांडी बनाती हूँ, तो गैस ने कहा ना बाजी ना, मैं तो अज नहीं आना, अज तुसी मेरी छुट्टी समझो। मैंने कहा ला ये क्या हुआ, इधर से चूल्हा एक ऑन करूँ, दूसरा चूल्हा ऑन करूँ, तीसरा, लेकिन ना वो तो अड़ी कर गई कि मैंने तो आज नहीं आना, नहीं आना। तो फिर अल्लाह का शुक्र है, ये छोटा सिलेंडर पड़ा हुआ था, ये मेरे मियाँ को मैंने कहा था कि मियाँ जी ये भरवा के ले आए, किसी वक्त का पता नहीं है, क्योंकि जब पिछले घर में हम थे तो उस घर में तो ये है कि गैस कभी गई ही नहीं थी ना। तो इस घर में भी जब से आए थे कभी भी गैस नहीं गई थी, लेकिन आज पता नहीं इसको क्या मसला पड़ गया था गैस को। तो इसने कहा कि मैंने तो आज आना नहीं है, ये आज हमें धोखा दे गई थी गैस एकदम से धोखा दे के ये हमारे घर से चली गई थी। मैंने कहा ये तो हमें धोखा दे के चली गई है, तो चलो शुक्र है सिलेंडर है। तो बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो मतलब यूनिवर्सिटी से, तो मैंने कहा भाई अब हांडी तो मैंने बनाई नहीं है, आटा तो गूंद के रखा हुआ था। फिर सबको मैंने कहा कि चलें ये कबाब पड़े हैं, तो इतने ही थे कबाब। तो मैंने कहा चले वो गैस आई तो हांडी बना लूँगी, तो अब ये कबाब है, ये इनके कोई सैंडविच वगैरह बना के तो आपको दे देती हूँ, तो चाय के साथ आप खा लें। तो बस फिर मैं यहाँ पे इस दूसरे सिलेंडर, छोटा जो सिलेंडर है, इस पे मैं ये कबाब तल रही थी, और उसके बाद बच्चों को सैंडविच, वो बर्गर सैंडविच बना के दिए, तो उन्होंने वो खा लिए, साथ चाय बना ली। अच्छा जी, उसके बाद मैं शाम तक देखती रही चूल्हे को, कभी एक को ऑन करूं, कभी दूसरे को, गैस आ रही है आ रही है, लेकिन गैस ने भी कहा कि आज तो मैंने भी ना नहीं आना आपके घर। फिर मैंने कहा करूं तो करूं क्या, फ्रिज में कबाब भी वही थे जो मैंने दे शाम को मतलब बच्चों को तल दिए थे। तो ये तकरीबन शाम रात होने वाली थी, तो मैंने कहा अब यही है कि प्याज आलू काटे, इसमें धनिया पुदीना थोड़ा सा डाला, हरी मिर्चें डाली, ये सारे मसाले डाले, बेसन डाला। तो मैंने कहा चलें जी, थोड़ी सी बंद गोभी पड़ी थी वो भी डाली। मैंने कहा अब क्या करूं, फिर हांडी भी नहीं बनी, तो खाना ही है। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चले मैं ये सारा बेसन तैयार करती हूँ। और रात को हस्बैंड भी आ गए थे, मैंने कहा जल्दी से आप जाके कोई रोटियां शोटियों का इंतज़ाम करें, रोटियां लेके आएँ, इतनी देर में मैं पकौड़े बना लेती हूँ। तो आज पकौड़ा पार्टी करते हैं, पकौड़ों के साथ ना खाते हैं। बच्चों को मैं कह रही थी कि अगर आप कबाब के ना शाम को खाते तो आज कबाब के साथ चले चटनी बना के तो कोई गुजारा कर लेते, रोटी खा लेते, लेकिन उन्होंने भी फिर कबाब शाम को खा लिए थे, और अब फ्रिज में कोई कबाब भी नहीं था। मैंने कहा फिर किसी दिन कबाब बना लेंगे, तो चलें उसके साथ फिर मतलब ना गुजारा हो जाएगा, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं था, तो गुजारा करना था तो पकौड़ों के साथ, चटनी के साथ। तो अब यहाँ पे मैं पकौड़े बना रही थी, मैंने कहा चलें कुछ ना कुछ तो, अब रात को पेट तो भरना ही है, भूखा तो फिर नहीं सोना। तो फिर यहाँ पे जी मैंने झटपट पकौड़े बनाए, ये देखें इतने मज़े मज़े के। बस क्या करें, अब सर्दियाँ आ गई हैं, कभी भी हमारी गैस नहीं गई, तो आज पता नहीं हमारी गैस को क्या मसला हो गया था, धोखा दे के चली गई थी। तो लेकिन शुक्र है कि ये सिलेंडर था, तो कुछ ना कुछ मतलब काम हो गया था। भूखे रहने से ये है कि कुछ पेट का इंतज़ाम हो गया था। फिर साथ जो मैंने चटनी बना के तो उसमें से थोड़ी सी अलग रखी थी, वैसे ही मैंने कहा चले रात को कोई भी सालन बनाया तो साथ चटनी, तो इसमें फिर थोड़ी सी दही मिक्स कर ली थी। और ये देखें फिर हमने पकौड़े भी बना लिए थे, और हस्बैंड भी रोटियां भी ले आए थे, और बच्चे, हस्बैंड, मैं सारे बैठ के खाना खा रहे थे जी पकौड़ों के साथ। आज हमारा खाना है, लेकिन कभी कभी इस तरह का भी खाना चाहिए, अच्छा लगता है। तो अरूज भी बहुत मज़े ले लेके, लेकिन अरूज ने कहा मैंने रोटी तो खानी नहीं है। तो अरूज ये है कि वो केचप, चटनी, मेयोनीज सब चीज़ें मिक्स करके खा रही थी, और कह रही थी कि मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है इसके साथ खाते हुए ना। तो मैंने कहा चलो तुमने नहीं रोटी खानी तो सिर्फ ये ही खा लो, तो मैं तो रोटी खाऊंगी। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा था, गरम गरम पकौड़े और ठंडी ठंडी सी चटनी, और साथ जी रोटी। तो बस अब सर्दियों में आगे देखेंगे क्या होगा। ये तो फिर हमारी हुकूमत है, तो ये तो फिर ऐसा तो होता ही रहेगा। पूरी सर्दियों में कितने सालों से यही हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो ये था जी आज का मेरा पूरे दिन का व्लॉग, पकौड़ा व्लॉग, कबाब व्लॉग, धूप व्लॉग। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया करें, अच्छे कमेंट्स भी कर दिया करें।
तो वो आइकन बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि जो भी मेरी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो देख के एंजॉय कर सकें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और अच्छी सी वीडियो में। दुआ कीजिएगा हमारी गैस भी आ जाए और हमारा आप चैनल भी आप सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।